नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू OTP चैनल। आज हम पावर पॉइंट के बारे में सीखेंगे, जिसमें देखेंगे कि पावर पॉइंट में इंसर्ट में जो है इक्वेशन और सिंबल्स का यूज़ कैसे किया जाता है और क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम देखते हैं और सीखते हैं कि इक्वेशन और सिंबल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो वही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर पॉइंट को ऑन करना है एक न्यू, और इसमें इंसर्ट में जाना है आपको। इंसर्ट के अंदर आपको सेक्शन सिंबल के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा, इक्वेशन और सिंबल। तो इक्वेशन क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि द 11 बेसिक पहले सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं कि सिंबल्स क्या होता है। द 11 बेसिक सिंबल्स एसेंशियल फॉर राइटिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस आर द प्लस। तो मैथमेटिकली यूज़ किए जाते हैं इक्वेशंस के लिए, जैसे प्लस, माइनस, इक्वल, डज नॉट, इक्वल, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, सिंबल्स। ये सारे जो है सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? मैथमेटिकली किया जाता है इन दोनों का। जब हम कोई इसमें मैथमेटिकली मान लीजिए पावर पॉइंट बना रहे हैं, तो कभी ज़रूरत पड़ जाती है हमें इक्वेशंस का यूज़ करने का, सिंबल का। और इंसर्ट मैथमेटिकली सिंबल्स इनटू इक्वेशन और टेक्स्ट बाय यूजिंग द इक्वेशन टूल्स। ऑन द इंसर्ट टैब इन द सिंबल ग्रुप, क्लिक द एरो अंडर द इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सी इक्वेशन आ जाएगी जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। कुछ यहाँ से न्यू भी ले सकते हैं या कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं, वही चीज़ बता रहा है इक्वेशन। एंड देन क्लिक इंसर्ट न्यू इक्वेशन अंडर इक्वेशन टूल्स ऑन द डिजाइन टैब इन द सिंबल ग्रुप, क्लिक द मोर एरो। तो मोर एरो पर क्लिक करेंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक न्यू स्लाइड लिया, न्यू स्लाइड में यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इक्वेशन। पहले EQU शॉर्ट में लिख लेता हूँ मैं, इक्वेशन, EQU इक्वेशन लिखा और इक्वेशन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इक्वेशन पर जाइए, जो भी इक्वेशन आपको लेना है उनमें से आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मुझे A = πr² लेना है, यानी एरिया ऑफ सर्कल का इक्वेशन लेना है। क्लिक करते ही वो इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक डिजाइन टूल खुलेगा जिसमें और भी इक्वेशन होंगे जो ले सकते हैं हम, या इंक इक्वेशन। इंक इक्वेशन कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप अपना इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दूँ कि एक इक्वेशन लिखता हूँ, x + y = 0। ठीक है दोस्तों, मैंने एक इक्वेशन इंसर्ट किया, मैंने लिखा ये और इंसर्ट कर देंगे तो ये इक्वेशन भी यहाँ पर आ गया। जैसे कि इसी के आगे आ गया, मैं थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं या एंटर कर देते हैं, ये नया इक्वेशन बन गया। तो इस तरीके से इसके टूल बॉक्स में जब हम जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ से इंक इक्वेशन का मतलब यह है कि इसके हेल्प से हम अपना इक्वेशन बना सकते हैं। प्रोफेशनल इक्वेशन कुछ इसमें दिए होते हैं जो कि हम ले सकते हैं। लीनियर इक्वेशन भी कुछ इसमें ऑलरेडी दिए होते हैं जो कि हम ले सकते हैं। यहाँ पर नीचे आइए, डिजाइन में आ गए, नॉर्मल इक्वेशन हमें मिल ही जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस, माइनस, इक्वल टू, इन्फिनिटी, सारे सिंबल्स यहाँ पर दिए गए हैं। जिनका भी एरो का यूज़ करना है आप सिंबल्स का यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फ्रैक्शन वाले इक्वेशन चाहिए तो आपको फ्रैक्शन वाले इक्वेशन नहीं, जैसे कि ये डेरिवेटिव करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, इसका इसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर नीचे करना चाहते हैं तो नीचे ले सकते हैं डिज़ाइन टूल में। यहाँ पर जैसे मैंने ये यहाँ पर ले लिया, तो आप सपोज़ कीजिए इसके डिज़ाइन टूल में जाता हूँ मैं, वापस लास्ट में एरो करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ और मैं फ्रैक्शन का एक इक्वेशन ले लेता हूँ, ये वाला dy/dx। और फिर मैं इसको अलग से दिखाना चाहता हूँ तो एंटर करके नीचे ले आऊँगा। इसी तरीके से फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ और भी दिखाना है, या स्क्रिप्ट वाले इक्वेशन चाहिए ये वाले, तो ये भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर लीजिए और इसको एंटर मार के नीचे ले आइए, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको एंटर मार के नीचे ले आऊँगा। एंटर मार के नीचे नहीं आया तो मैं क्या करता हूँ, इसको लास्ट में ले लेता हूँ। और लास्ट में लेने के बाद दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम उसको नीचे ला सकते हैं। फिर से यहाँ पर लिया और मैंने इसका इक्वेशन लिया, ये लिया, और यहाँ से मैंने एंटर मारा। πr² उसी का हिस्सा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इतना भर को एक एंटर मार के नीचे, मतलब कि ये जो है इसके ऊपर लगने वाली इक्वेशन है, इसलिए ये ऊपर ही लग रहा है।
देखा होगा आपने बहुत से फॉर्मूले में कि तो जैसे पाई आर स्क्वायर के ऊपर ई और माइनस आई डब्ल्यू टी लगा रहता है, तो ये स्क्रिप्ट वाले हैं ऊपर, यानी कि ई के पावर पर एक्सपोनेंशियल के तौर पे लगते हैं। रेडिकल फार्मूला कुछ चाहिए, ये माइनस ए बी ये ले सकते हैं। इसी तरह इंटीग्रल चाहिए, या फिर लार्ज ऑपरेशन के लिए चाहिए, या फंक्शनल चाहिए, या फिर फंक्शन चाहिए यानी साइन कोस थीटा टेन। तो इस तरीके से या सेंट वाले फॉर्मूले चाहिए, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या लिमिटेशन वाले चाहिए, लॉग जिसको कहते हैं, लिमिट और लॉग का इस्तेमाल करना, या ऑपरेशन का इस्तेमाल करना, कुछ अलग अलग एरोज, मैट्रिक्स लेना है, मैट्रिक्स के फॉर्मूले ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने पावर पॉइंट में फॉर्मूलों को भी शो कर सकते हैं, कहीं अगर ज़रूरत पड़ी कि दिखाने के लिए। जैसे सपोज कीजिए आप मैथ के फॉर्मूला ही रेडी कर रहे हैं पीपीटी में बच्चों को बताने के लिए, तो वो सारे फॉर्मूले कहाँ से लाएंगे आप और कैसे लिखेंगे, वो इस तरीके से आप इंसर्ट करके और एक फार्मूला का पूरा पीपीटी तैयार कर सकते हैं। तो फिर हम वापस चलते हैं इंसर्ट के अंदर। हमने देखा कि किस प्रकार से जो है इक्वेशन के माध्यम से इक्वेशन ले सकते हैं, और भी फार्मूले हम खुद भी लिख सकते हैं। इंक एक ऑप्शन आता है, इंक इक्वेशन के माध्यम से हेल्प की मदद से हम अपना फार्मूला लिख सकते हैं। और इसी के अंदर दूसरा सिंबल के अंदर फंक्शन आता है सिंबल के अंदर सिंबल के अंदर सिंबल आने का क्या मतलब है दोस्तों, कि जैसे कि सपोज कीजिए मुझे कोई सिंबल लेना है, अल्फा बीटा गामा जो भी है यहाँ पे लेना है, तो सिंबल पर जाऊँगा। अगर बीटा का लेना है तो बीटा सेलेक्ट करूँगा, अल्फा लेना है तो अल्फा का लूँगा और इंसर्ट कर लूँगा। कई बार ज़रूरत पड़ जाती है हमें, अल्फ़ा लेना है, अल्फ़ा लेने के बाद अल्फ़ा ये जो था ए में बदल गया दोस्तों। क्यों बदला मैं बताता हूँ आपको। अल्फ़ा लिया, दूसरा सिंबल कोई बीटा लेना चाहता हूँ तो बीटा ले सकता हूँ मैं, जैसे बीटा ले लिया, या फिर कोई और सिंबल लेना है। यहाँ से बहुत से सिंबल मिलेंगे आपको, इस पर क्लिक कीजिए, जो भी सिंबल एरिया वाला जो भी जिस टाइप का चाहिए ये क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड खुल जाएगा। @ चाहिए तो @ पर क्लिक कीजिए, जिसका कैरेक्टर कोड भी आप देख सकते हैं 0040 होता है, और इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट क्या हुआ, रिसेंटली यूज में आ गया और यहाँ पर ये आ गया, और इसको क्लोज कर सकते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से जो है दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सिंबल्स को भी ऐड कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट के अंदर शो करने के लिए या दिखाने के लिए। जैसे कि कॉपीराइट के लिए सी होता है, तो ये सी का इसी इंसर्ट कर देंगे, आ गया, क्लोज कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक और सिंबल मैं ले लेता हूँ यहीं से, रजिस्ट्रेशन वाला सिंबल जो होता है ये आर वाला, इंसर्ट किया और मैंने क्लोज कर दिया, रजिस्ट्रेशन सिंबल आ गया। तो इस तरीके से इक्वेशन, सिंबल्स, फार्मूला जो भी है दोस्तों आप इसमें अपने पावर पॉइंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि सिंबल्स तो यूज़ करना सीख लिया हमने, और इक्वेशन ये जो होते हैं x + y = 0 या अदर जो भी फंक्शन होते हैं ये इक्वेशन के रूप में आते हैं। तो ये जो है पावर पॉइंट के अंदर हमें बहुत हेल्पफुल करेंगे मैथमेटिकल फार्मूलाज बनाने के लिए, या बच्चों को प्रेजेंटेशन के अंदर किसी आइकन्स को समझाना है, यानी सिंबल्स को बताना है कि क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है सिंबल, इसके आगे लिखूंगा इसको क्या कहते हैं। एक पावर पॉइंट तैयार कर रहा हूँ सिंबल्स के ऊपर, सपोज कीजिए, तो लिखूंगा ALPH, अल्फ़ा कहते हैं इसको, अल्फ़ा कहते हैं। बताने के लिए इसको क्या कहते हैं तो @ कहते हैं, तो @ लिख लूँगा। इस तरीके से आप सिंबल्स के नाम लिख के और एक प्रेजेंटेशन तैयार करके सिंबल्स के बारे में किसी को भी नॉलेज दे सकते हैं। इस प्रकार से इक्वेशन और सिंबल्स के बारे में इंसर्ट में मैंने आज आप सभी को बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस प्रकार से इंसर्ट के अंदर किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, और थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट संडे में आपसे लाइव क्लास होगी, मैं आज बताना चाह रहा हूँ आप सभी को। उस लाइव क्लास में जो है कुछ क्वेश्चन, वर्ड के क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे, और जिसका क्वेश्चन आंसर MCQ के फॉर्म में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में किया जाएगा। तो आप सभी से विनती है कि आप लाइव क्लास ज़रूर ज्वाइन करें और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आंसर फटाफट दें, और ज़्यादा आंसर, करेक्ट आंसर देने वालों को कुछ सरप्राइज़ भी रखा जाएगा, और उनको उनके एड्रेस पर जब वो मैं उनको सेलेक्ट कर लूँगा या सॉफ्टवेयर सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनको दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी करें, परिवार में, भाई बहन में, और फ्रेंड्स को, सभी को भेजें। धन्यवाद।